सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सदगुरुदेव कहते सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। इस सारे संसार में लोग देखो तो क्या कहते हैं कि फलाने देवता की दया से आंखें ठीक हो जाती हैं, किसी देवता की दया से हाथ ठीक हो जाते हैं, किसी देवता की दया से पैर भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन गंगा घाट पे जाकर के देख लो, कोड़ी कितने पड़े हुए हैं, एक का भी कोड ठीक नहीं हुआ। और मैंने स्वयं जाके देखा है, पावागढ़ भी, वहां पर इतने बेचारे हाथों के कटे हुए, आंखों के फूटे हुए पड़े हुए हैं। मैंने पूछा उनको जाकर के, भैया कितने कितने दिन हो गए? कि कम से कम 40-40 साल हो गई कि आंखों में कुछ फर्क पड़ा है कि महाराज कोई फूटी हुई आंख ठीक होगी? जिसकी आंख फूट गई वो ठीक नहीं होती है, हाथ कट गया तो कट गया। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है उसको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा हो। जब राम को कर्म का दंड भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, ब्रह्मा जी को कर्म का दंड भोगना पड़ा, इंद्र को कर्म का दंड भोगना पड़ा। गौतम ऋषि के घर जाकर के छल किया, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उसको बहुत भारी दुख कष्टों का सामना करना पड़ा। सीता को भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, अहिल्या को भी भोगना पड़ा। ऐसा कोई सारे संसार में नहीं है जिसको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा हो। कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो, चाहे दुबक की गुफा में जाए काल तो बहु झकझोरेगो। कोई भी विश्व में कोई देवी देवता किसी कर्म से बचा नहीं सकता है, सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा है। कोई ये घमंड में रह के गंगा नहाने से पाप कट जाएंगे, गंगा नहाने से पाप नहीं कट सकते हैं। और इन पत्थरों की मूर्ति पर पानी डालने से भी किसी के पाप नहीं कटे, सबको कर्म का दंड भोगना पड़ा। जब राम ने त्रेता युग में बाली को मारा था, तो द्वापर में श्री कृष्ण ने 16 कला अक्षरा माया, अनगिनत नारी से बेड़ा फिर भी योगी कहलाया। दुबाहार करी दुर्वासा ऋषि ने फिर भी क्रोधी ठहराया, अमरीश को श्राप दिया झक मार के वो फिर पछताया। 4 वेद का ज्ञाता रावण अपना भेद नहीं पाया, मद भ्रष्ट भई उस पाजी की और जगत सुता को हर लाया। सो नार अहिल्या के भोगन में इंद्र बिगड़ गए, निगम लख को मन पारो है। जब राम ने बाली को मारा उस समय उन्होंने सफाई तो बहुत दी थी। जब बाली ने पूछा मेरे को क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मुझे मारा, ऐसा कैसे हुआ? तब वहां पर वो राम बता रहे हैं उसको, बाली को, कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हें भी लोक कुदिष्ट जोई, ताहि बदे कछु दोष न होई। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हें विलोक कुदिष्ट जोई, और ताहि बदे कुछ पाप न होई। इनको मारने से कोई पाप लगने वाला नहीं है। और उस वो ही फिर बाली जाकर के जरा व्याध बना, और वो ही राम और
द्वापर में जाकर कृष्ण बने। और उसी जरा व्याध ने और कृष्ण के पैर में तीर मारा, पदम फट गया। तब वहां बताया कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, ऐसा कोई सारे संसार में नहीं। इसलिए झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठा कबू न करें काज, हो बरजो तो सुन निलाज। इसलिए झूठे प्रपंच से दूर रहो। सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो घर में अपने माता पिता की सेवा करता है वो पुत्र आज्ञाकारी माना जाता है, और माता पिता के अनुसार जो बेटी चलती है वो आज्ञाकारी मानी जाती है, और जो माता पिता से जो विरुद्ध चलते हैं वो आज्ञाकारी नहीं माने जाते। तो सारे संसार में यही हालत हो रही है। कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और घर में नरक बन जाता है। होगा ही क्या? क्योंकि चेतन पूजा है नहीं। जड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्ति पे पानी डालते रहते हैं, घी दूध चढ़ाते रहते हैं। मानवता चली जाती है, दानवता आ जाती है। मन पवित्र हो ही नहीं सकता, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक हृदय पवित्र होगा ही नहीं। क्योंकि ये चार वृत्तियां हृदय की हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त चंचल हो जाता है, मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आ जाते हैं, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, और अहंकार में आकर के लोग बुरे से बुरे कर्म करने लग जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये तीन गुण हैं, इन्हीं में सारा संसार बधा हुआ है। कोई छूटना नहीं चाहता। रजोगुणी का स्वभाव चंचल होता है, तमोगुणी का स्वभाव उग्र होता है, और सतोगुणी का स्वभाव शांत होता है। लेकिन इन गुणों को धारण तो सब कर लेते हैं, लेकिन इनकी कोई औषधि नहीं बना पाता है। इसलिए ही तो भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। लोग जिव्या स्वाद में आकर के जन क्या क्या खा जाते हैं। बकरों का मांस काट काट करके खाते हैं, बकरी का खाते हैं, गधा घोड़ा सबको, सांप को कहीं कहीं तो ये सांप को खा जाते हैं, बिच्छियों को तक खा जाते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें खाने के, इनको भी उबाल उबाल करके खा लेते हैं। चीन में तो बताते हैं कि जो चौमासे के दिन में जो गिजाइयां हो जाती हैं उनको भी तेल में उबाल के और उसकी नमकीन बना के खाए जाते हैं। ऐसे लोग हैं। अब बताओ इनको उपदेश कहां लगेगा? इनका मन पवित्र हो ही नहीं सकता है, हृदय पवित्र नहीं होगा। और बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ जाते हैं, कथा रामायण भागवत पढ़ते हैं, और मंत्र भी कहते हैं मंत्र बोलो सारे पाप कट जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन मंत्रों को बोलो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। इनको बोलते रहते हैं, दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं, बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं। पछता इनके अंदर छाई हुई है। मानवता की बात करते हैं तो मानवता आएगी नहीं, आएगी तो दानवता ही आएगी। मन कभी पवित्र होगा नहीं। मन में नाना प्रकार के विकार चलते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष, इसी में पूरा समय चला जाता है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति को धारण नहीं कर पाते। चोरी की भावना बनी रहती है, हिंसा की भावना, विचार की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल की भावना, गाली, निंदा, झूठ की भावना। झूठ बोलते हैं और पूजा भी करते हैं, शंख भी बजाते हैं, अगरबत्तियां जलते हैं, राम नाम जपना और पराया माल अपना। रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पिए पड़े पड़े, और उन पर काम ही क्या है। लंबे चौड़े तिलक लगा लेते हैं, है ना, चोटियों में गांठ भी लगा लेते हैं, और ग्रंथों को भी बगल में दाब लेते हैं, ढीली धोती पहन लेते हैं, और शराब की बोतल जेब में पड़ी हुई है, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। कथा में ऊंचे स्वर बोले,
और लेवे जेवे खाएवे को जे कुत्ता से भौंके। और बहुत ऊंचे ऊंचे मंच पे लगे हुए सारे संसार को उल्लू बना रहे हैं, दुनिया बावरी कर डारी पत्थर पूज पूज के। सारे संसार में यही हो रहा है, किसी मूर्ति को बंदर के आकार की बना देते हैं। देखो हनुमान की जो मूर्ति है वो तो बंदर के आकार की बनी हुई है, भैरव बाबा की मूर्ति कुत्ता के आकार की बना देते हैं। खूब पूजो, कहीं कुत्ता की पूजा हो रही है, कहीं सुअर की पूजा हो रही है। 12 भगवान है ये, शोरों में जाके देख लो। सुअर पृथ्वी को अपनी डालों पे लिए खड़ा हुआ है। हिरणाक्ष चुरा के ले गया था पृथ्वी को, बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई और हिरणाक्ष आया उसकी चटाई बना के ले गया। अब इन मूर्खों को ये पूछे, जब वहां ने चटाई बनाई तो काय पे खड़े होके बनाई, और जो कंधे पे रख के ले गया तो किस पे चल के गया, और मल का कोट कहां पर था उसमें वो पृथ्वी छिपाई, और वो सुअर बन के विष्णु भगवान कहां से आ गया तो उसको निकाल के लाया, और वो कमल कहां से आया, उस कमल के ऊपर वो ब्रह्मा कहां से आया। ये सारी बेकार की बातें इन्होंने नशा कर करके ये ग्रंथ लिखे, चिलम पी करके, भांग खा करके, गांजा पी करके, और लिख दिए। ऊपर आकाश में भी 7 स्वर्ग बता दिए, नीचे 7 पाताल बता दिए, ऊपर स्वर्ग लोक बता दिया, उसकी महिमा भी बता दी कि ऊपर 33 कोटि देवता तो गाय के शरीर में ही बता दिए, और ऊपर भी देवता रहते हैं देवलोक में, एक देवलोक है वहां पर देवता रहते हैं। नरक और स्वर्ग भी बता दिया। जो भगवान का भजन करता है, जो पत्थरों की मूर्ति ज्यादा पूजता है और जितने तिलक लगा ले और जितने पत्थरों की मूर्तियों को धोता रहे गंगा जल ला ला के, तो वो स्वर्ग को चला जाता है। और वो ऐसा नहीं करता है तो वो नरक में जाता है। ज्ञान बोध विचार की बातें तो बताते ही नहीं, जो ज्ञान बोध विचार की बातें बताएंगे तो पकड़ जाएंगे, क्योंकि स्वयं करते नहीं। दूसरों को तो उपदेश देते हैं पर उपदेश के अनुसार स्वयं नहीं चलते, दूसरों को खूब ठगते हैं, उनके माल को ठगते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं तजेंगे, तब तक शांति मिलेगी नहीं। सारे संसार को बर्बाद कर दिया। एक नाती ने अपनी दादी से गुड़ की डेली मांगी तो उसने गुड़ की डेली नहीं दी, एक कान पे हाथ दिया और कहा कि अभी मैं सैयद बाबा की पूजा कर रही हूं और तू गुड़ की डेली मांग रहा है। यहां पर कहा भी है कि अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ गुड़गामा से चली डुकरिया गाड़ी भारो करके, रास्ता में भाई चोर मिल गए आई गई कुट पिट के। अम्मा बावरी अरे डुकरिया बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ पूरी बनाई और पुआ बनाई और बनायो गुल भत्ता, और जाए देव को पूजन चाली, जाए देव को पूजन चाली, ताप मूत गयो कुत्ता। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ नाती ने गुड़ की डेली मांगी तो डुकरिया नाटी, और सैयद का तेरो फूफा लगे तो पूरी भेली बांटी। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ जाए देव को पूजन जाए रही वह मूरत है झूठी, जाए देव को पूजन जाए रही वह मूरत है झूठी। कहीं कबीर सुना हो संतो भरम भूलने लूटी। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। सदगुरु देव जी कहते हैं कि सारे संसार का मन काय में लगा हुआ है, चेतन पूजा में काऊ का नहीं लगा, सबका पत्थर पूजा में मन लगा हुआ है।
कहीं भी जाके देख लो, काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने, गोकुल, महावन, कहीं भी जाके देखो, सबका मन पत्थर पूजा में लगता है, चेतन पूजा में नहीं लगता है, संत गुरुजनों की पूजा में नहीं लगता, माता पिता की पूजा में नहीं लगता, विवेकी ज्ञानियों की पूजा में नहीं लगता। और जितने ढोंगी लोग बैठे हैं, ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले, ये पढ़ पढ़ करके ताबीज बनाने वाले, काले धागा बांधने वाले, उल्लू बनाने वाले, ऐसों की बात लोग ज्यादा सुनते हैं, जो काले पीले धागा बना करके हाथ में बांध देते हैं और कान में मंत्र को फूंक देते हैं और कहते तेरी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएंगी और तू चिंता नहीं करना। ऐसों की बात लोग मानते हैं। जो भटकावे, जो बंदर बनाए दे, तो ये सब मदारी हैं। जितने भी जो भटकाने वाले बैठे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने वाले, ये सब भूत भवानी चंडी मुंडी इसमें फंसाने वाले, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवतन के चक्कर में डुलाने वाले, 4 वे 6 7 18 प्राणों की वाणियों में भटकाने वाले, ये सब के सब कौन है? ये कलंदर हैं। और इनकी बातों को सुनकर के इनकी बातों में आने वाले ये सारे के सारे बंदर हैं। तो सारा संसार बंदर बन करके नाच रहा है और ये कलंदर बन करके मायावी गुरुवा लोग सारे संसार में नचा रहे हैं। जो इस भेद को समझ लेता है, पारखी संतों की जो शरण में लग जाता है, वो इस भेद को समझ सकता है। नहीं तो बंदर बन करके नाचता रहता है और ये मदारी लोग नचाते रहते हैं, कहते हैं फलाने देवता की पूजा करो, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये देवता बहुत बड़ा है, माला माल कर देगा, घर के सामने आके मांगेंगे भोजन दे दो, और भोजन पाके कहेगा भगवान तुमको खुश रखे। अरे बेवकूफ, तेरे को तो खुश रख नहीं पाया, हमको खुश रखेगा, है ना। तो सदुदय जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते अपने कर्मों को सुधारो। कर्म सुधरेंगे तो समझो सब कुछ सुधर गया, और कर्म बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया। अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है, ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। जो समय ऐसे अनमोल को पाकर के मन जन्म में आकर के अपना सुधार कर लेता है तो समझ लो कि उसका जीवन ठीक है, और नहीं तो ठीक। तो नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। तज कुसंग कुवासना सत्संग में फिर जाए कर, गुरु साधु जन के पद कमल में सिर झुकाना चाहिए। गुरु साधु जन के पद कमल में सिर झुकाना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए। जैसा करें वैसा भरें वासना बस जीव सब, जैसा करें वैसा भरें वासना बस जीव सब। चौतर्फ विघ्नों से सजग भव सिंधु तरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। आसन लगा एकांत में सब दृश्य से दृष्टि उलटो, मन वेग को लखते हुए तिसमें न बहना चाहिए। मन वेग को लखते हुए तिसमें न बहना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने सुधारे सुधार है और अपने बिगाड़े बिगाड़ है। यदि आप सुधरोगे तो सुधर सकते हो, आप बिगड़ोगे तो बिगड़ सकते हो।
न आपको कोई सुधारने वाला है और न आपको कोई बिगाड़ने वाला है। ये सारी बागडोर आपके हाथ में है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। चोरी हिंसा विचार को हृदय से त्याग दो। ईर्ष्या क्रोध मान छल को हृदय से त्याग दो और गाली निंदा झूठ को हृदय से त्याग दो। जब गाली निंदा झूठ को आप हृदय से त्याग दोगे, अपने वाणी वचनों को शुद्ध कर लोगे, आपका हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कालमा आपके अंदर नहीं रहेगी। समझ लो कि आपका काम बन गया। और जब तक इन्हें ईंट डेल पत्थरों की मूर्तियों को पूजते रहोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में भूले रहोगे, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में आते रहोगे और जितने जे डोलते हैं, ये पागल बनाने वाले इनकी बातों में आते रहोगे, तब तक आपके अंदर एक भी सद्गुण आएगा नहीं। इसलिए सद्गुणी बनना चाहते हो तो भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, विषय वासना को निकालो, मोह ममता आसक्ति को निकालो और जड़ चेतन के भेद को समझो और पार की सदुदेव की शरण में लग करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो। तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।